Oil shots? Oil shots? Oil shots? Oil shots? Anyone? कमाल है शार्क्स, आप लोग बहुत ही डिस्गस्टेड सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं ये ऑयल शॉट्स देख करके। आज तक जब ये सारी फ्राइड चिप्स की कंपनियां इतना ही तेल डाल करके अपने पैकेट्स में चिप्स बेच रही थी, हम सब बहुत मजे से खा रहे थे। इट्स ओके, हम भी बहुत डिस्गस्टेड जब हमने देखा कि पूरा इंडियन मार्केट सिर्फ फ्लडेड है बहुत ही अनहेल्दी फ्राइड और जंक स्नैक्स के साथ। ठीक उसी दिन शार्क्स डिसाइड कर लिया कि आज के बाद किसी भी यंग इंडियन कंज्यूमर को ये फ्राइड पोटैटो चिप्स खाने की जरूरत तो नहीं महसूस होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन टैग्स वाज बोर्न। Hi, I am Anish. And I'm Sagar. And we are the founders of this urban Gen Z snack brand called Tags. आज से 1.5 साल पहले हमने अपना पहला प्रोडक्ट रेंज इंडिया में पहली बार लॉन्च किया, पॉप्ड पोटैटो चिप्स विद 50% लेस फैट। पॉपिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज किया जाता है, इसलिए हमारे चिप्स 50% लेस हैं फैट में, but there is no cholesterol, no trans fat, gluten, palm oil, artificial colors, flavors, anything like that. और इसे 100% इंडिया में बनाने वाले हम पहले ब्रांड हैं। एक ब्रांड बनाना आसान काम नहीं है। जब आप शुरू करते हैं तब शायद आपके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और एक जज्बा होता है। आज आप हमारे ये वेयरहाउस में हैं जहां आप हजारों कार्टन्स देख सकते हैं, लेकिन शायद हमने पहली बार अपनी फैक्ट्री से जब एक गाड़ी निकाली और वो गाड़ी पहली बार एक ट्रक में भर करके हमारे वेयरहाउस में आई, तो आज भी मुझे याद है उस ट्रक में 470 कार्टन थे और वो 470 कार्टन को सिंगल हैंडेडली अनलोड किया था मैंने, मेरे को फाउंडर सागर ने और हमारी छोटी सी 2-3 लोग की जो टीम थी। और तब शायद हमें रियलाइज हुआ कि ये जर्नी आसान नहीं। ये जर्नी में आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपसे गलतियां भी होती हैं, आप शायद 10 चीजें ट्राई करते हैं उसमें से एक चीज सक्सेसफुल होती है, लेकिन निराशा शुड नॉट पुट यू बैक। तो दिल में बस एक ये तमन्ना है कि एज अ ब्रांड एक ऐसे मकाम पे पहुंच सके जहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग बोले कि इंडिया जा रहे हो ना, गेट मी सम टैग्स, वी आर। हमारे ये जो पॉप चिप्स है ना, ये 6 बहुत ही लिप स्मैकिंग फ्लेवर्स में हम बनाते हैं और इसके साथ में 4 फ्लेवर्स ऑफ इंटरनेशनल गुरमे डिप्स भी बनाते हैं। हम 30 से भी ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक हमारी वेबसाइट, Amazon, बिग बास्केट एटसेट्रा और 2000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल हैं। तो ये फिट स्नैकिंग की आग तो हमने लगा दी है। नाउ शार्क्स, यू कैन फ्यूल दिस फायर बाय इन्वेस्टिंग इन आवर मिशन, और इसीलिए हम रेस कर रहे हैं यहाँ पर 70 लाख रुपए फॉर 1% स्टेक इन द कंपनी। If you're okay, would love to serve you some of our snacking experiences. Sure. I hope आप dips ला रहे हैं। Absolutely. पूरी दुकान ले आओ यार। I love the dips. एक विराट कोहली ने भी एक ब्रांड स्टार्ट किया था ना, वो भी तो सेम है, नॉट उसका वो जो आपने लिखा है नेवर फ्राइड नॉट बेक्ड, तो उसने भी ऐसे ही बोला है नॉट फ्राइड बट बेक्ड। This is popped, so this is not fried, not baked, not air fried, not vacuum fried, or any of those things that you have heard. This is a completely new because the machinery is also not available in India. लेकिन कस्टमर को ये बातें समझ में आती है, कस्टमर को तो ये चाहिए अच्छी चीज खाने में मजा आए और हेल्थ के लिए भी अच्छी हो। अभी आप उसको पॉप करें कि बेक करें कि हवा में लटकाएं या कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? 100% विद यू। ओके, और यही शायद सबसे बड़ा कारण है कि जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, हमने बहुत ज्यादा पॉप का बखान नहीं किया। पहले ये मार्केट का टेस्ट करते हैं, यहाँ पर कौन है, कितने लोग कॉन्शियस है हेल्थ फूड? आप अशनीर भाई, अगर बटर चिकन हेल्दी है तो मैं हेल्दी हूँ। एक ना एक दिन हेल्दी बटर चिकन भी बनाएंगे। आप बटर चिकन फ्लेवर्ड चिप्स फॉर अमन। हम एक ऐसे मार्केट को केटर कर रहे हैं, ओके, जो शायद सबसे एब्सोल्यूट हेल्दी चीज को नहीं ढूंढ रहा है। हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको आज जो इंसान फ्राइड चिप्स से मुक्ति चाहता है, राइट, लेकिन रोक नहीं पा रहा है, हम उसके लिए अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो मार्केट साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है। ये अच्छी पोजीशनिंग है। मेरे को ये बता दो आपका बिजनेस क्या हुआ अभी? श्योर। सो आज करीब 7 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू रेट है हमारा। पिछले साल
पिछले साल करीब टोटल रेवेन्यू में बता रहा हूँ वुड हैव बीन अराउंड 1.25 करोड़। आपके वेबसाइट पे आपकी 7 करोड़ की सेल में से करीब 40%। 40% अपनी वेबसाइट पे। करेक्ट। 66% ओवरऑल ऑफ आवर सेल्स इज ऑनलाइन। बट इसका कारण ये है कि आपने ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया है और ऑफलाइन का चैनल बनाया नहीं अभी तक। नहीं अश्नीर, एक्चुअली उल्टा है। सो ओरिजिनली हम बहुत ही ऑफलाइन फोकस थे, क्योंकि मैंने 15 साल ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किया है अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस एशिया। बट आई थिंक ये लॉकडाउन ने ऑफलाइन की काया पलट करके रख दी है। ऑफलाइन में क्या इंस्टेबिलिटी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मेरे तो QR लगे हैं दुकानों पे, इतना माल बिक रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में आप रह रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन में इंस्टेबिलिटी है, या तो आपको ऑफलाइन करना नहीं आता। जहां बिक रहा है मैं वहां बेच रहा हूं, वो ऑनेस्ट आंसर है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि दुकानों में माल नहीं बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा होगा, पूरी दुनिया का माल बिक रहा है। अश्नीर, वो ऑनलाइन करने की वजह से एक बहुत बढ़िया चीज और हो रही है। आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऐजवाल में, शिलोंग में, पठानकोट में, नेल्लोर में। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए क्यों? 7 करोड़ रुपए का चिप्स तो साउथ दिल्ली में बिक जाएगा। अश्नीर, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें। उनने टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड देखा, वो हमें पैसे ट्रांसफर करते हैं, हम उन्हें माल भेजते हैं और वो वहाँ अपना धंधा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये मार्केट बहुत टफ मार्केट है, आपको भी पता है ना। एब्सोल्युटली। आपको यहाँ चैलेंजेस क्या लगते हैं सबसे ज्यादा? सबसे पहले मुझे लगता है कि इस बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन्स डिफेंड करना और बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब है हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जब आप बेचते हैं तो आपकी जेब में कितना बचता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए की एक प्रोडक्ट बेची और आपको उसको बनाने में 40 रुपए लगे, तो मतलब 60 रुपए आपकी जेब में बचे हर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेचते टाइम। इसका मतलब ये है कि आपका ग्रॉस मार्जिन हुआ 60 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज 60% ग्रॉस मार्जिन। हमारा नेट सेल अगर आप देखेंगे, हम 32.5 रुपए में बेचते हैं, हम बनाते शायद इसको 17 रुपए पर है, राइट। सो बीच का जो मार्जिन है उससे कंपनी चलानी है, सैलरीज है, मार्केटिंग ओवरहेड्स तो हैं। ग्रॉस मार्जिन आपका 45% हुआ। 46% ऑन द 50 रुपी पैक। एवरेज ग्रॉस मार्जिन बताइए ना सब। 48% ग्रॉस मार्जिन। आपके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं? हाँ जी। कौन है? सो हम एक सीड राउंड और एक प्री सीरीज राउंड ऑलरेडी रेज कर चुके हैं। क्या वैल्यूएशन और क्या रेट? सो हमने पिछला राउंड जब हम 2 करोड़ का ARR कर रहे थे, तब हमने अपना प्री सीरीज राउंड क्लोज किया था 4 करोड़ का, वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन पर था। एक चीज बताओ, आप लोगों ने वैल्यूएशन की 70 करोड़ क्यों मांगी? मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बताओ। जस्ट बिकॉज आपको पता है यहाँ नेगोशिएशन होगी, क्योंकि एक ना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है कि आप दूसरे को लोग 1% ले, तो आप ग्रीडी हो। सो हमने बहुत ईमानदारी के साथ और शायद बैकएंड गणित के साथ ही ये नंबर रखा है। अभी से 3 साल बाद की अगर मैं बात करूं, सो आप टैग्स को सिर्फ एक पॉप चिप्स की कंपनी की तरह नहीं देखेंगे। हम चिप्स, डिप्स, चॉकलेट्स और कुकीज़, ये चारों जो सबसे मेन स्ट्रीम इंडल्जेंट कैटेगरीज हैं, इन 4 कैटेगरीज को बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ डिसरप्ट करने वाले हैं। इट विल बी अ स्टेबल, इट विल बी एन अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड्स टॉकिंग टू द सेम TG। हाँ, लेकिन हम प्रोडक्ट्स और कैटेगरी शायद वही करेंगे जो सेम सप्लाई चेन पर चल सके। मुझे आप दोनों बहुत पसंद आए। आई लव योर प्रोडक्ट। मुझे खा के बड़ा मजा आया। मुझे लग रहा है काम काफी है अभी इसमें। ऑनलाइन आप कैसे स्केल करोगे इसको 100 करोड़ के बिजनेस में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपका वैल्यूएशन जो 70 करोड़ का है, वो भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आज के लिए आउट हूँ। I love the product, love the packaging. मुझे लगता है कि जो 2000 स्टोर आप बोल रहे हो वो 2 लाख स्टोर में बेचो, देन रियल 100 करोड़ बिजनेस बन सकता है। मुझे लगता है उसको आप D2C करने जाओगे तो एक लॉस मेकिंग बिजनेस होगा एंड फंडामेंटली इनएफिशिएंट बिजनेस होगा। तो इसलिए फॉर दैट रीजन आई एम आउट। बट बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप बहुत अमेजिंग प्रेजेंटर्स हैं। आई थिंक रियली स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अनीश एंड सागर, तो हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। अरे वेल डन। और आपके पास 2 लोग आ रहे हैं। अमन, जिनको आप जान चुके हैं, ही इज अ ब्रांड बिल्डर। मैंने भी फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़े ब्रांड्स बिल्ड किए हैं। तो हमारा ऑफर है 70 लाख फॉर 4%। हमें लगता है कि ये बहुत फेयर ऑफर है, क्योंकि आपको केवल पैसे ही नहीं,
आपको दो ऐसे शार्क्स मिल रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन बैंडविड्थ देंगे। तो इनका ऑफर आपने समझ लिया। श्योर। अब लास्ट में ही बचो तो मैं भी ऑफर दे दूं। मेरा ऑफर है 70 लाख 3.5% के लिए सोल्ड। ये कुछ नहीं, ब्रांड नहीं बनाने वाले आपको, सब आपको बेच रहे हैं। सिंपल कहानी है, चिप्स का ब्रांड 2M बनाया है मेरी कंपनी के CEO ने, सुहेल समीर ने। या उनसे अच्छा कोई ये बिजनेस जानता नहीं है, मैं उनको साथ ले आऊंगा। देखो मैं आपको अभी सिंपल बात बताता हूँ, वो इनका ब्रांड बनाएंगे, CEO ले आएंगे, वो ले आएंगे, वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर लेंगे, हम भी ले आएंगे बहुत सारे CEOs को। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको भी पता है कि आपने अच्छा काम किया हुआ है, हमें भी पता है आपने अच्छा काम किया हुआ है, आपने ब्रांड बनाया हुआ है। आपको ऑफलाइन जो आप कह रहे थे ना, मेरे को उस बात से बिल्कुल आई टोटली एग्री। मैं तो बताता हूँ क्यों। ऑफलाइन में क्या है ना, जब आपका ब्रांड अपने आप फेमस होएगा ना, तो आप ऑफलाइन में अपने आप रिटेलर मांगेंगे। हमारे साथ भी ये हुआ था, हमने ऑनलाइन ब्रांड बनाया था, ऑनलाइन हैवी ब्रांडिंग करो, ऑफलाइन कस्टमर अपने आप आएंगे आपके पास, अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आके बोलेंगे बॉस मेरे को आपका माल चाहिए। कैश प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलते हैं, अच्छी इसमें ब्रांडिंग करते हैं, और आपको दो शार्क्स मिल रहे हैं। दो शार्क की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को एक बात बता दे, धंधा तूने बनाना है, ठीक है, कम टू अस व्हेन यू नीड हेल्प, वी विल गिव यू जेन्युइन हेल्प। बट हम ये नहीं, सपने नहीं बेच रहे कि हम तेरा ब्रांड बनाएंगे, क्योंकि हमारे को खुद का धंधा भी बनाने को है। हमारे पास टीम्स है, हम खुद टाइम लगाएंगे। आप खुद समझदार हो, और आपको भी पता है कि 18 करोड़ पे आपकी डील जाने नहीं वाला, आपके पुराने इन्वेस्टर ही नहीं मानने वाले। अरे आधा % एक्स्ट्रा देके कोई आसान कर रहे हैं यार, हम क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। आपके पास 2 डील है, काउंटर ऑफर है तो कीजिए, या तो डिसीजन लीजिए। थोड़ा 2 मिनट अभी, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें बदल जाती है, तो जल्दी आ जाना। बिल्कुल। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू। अमन उनको बता, ये बहुत मीन आदमी है, मैं बताता हूँ। बहुत परेशान है, शार्क है वो, बहुत इंसल्टिंग, और हम प्यार से बिजनेस करेंगे। ये बता उसे क्या प्यार की भी वैल्यू होती है, 0.5%। शरीफ लोगों की ना जगह नहीं है। मेरे को एक बात बता, तू अपना धंधा चलाएगा, दूसरों का चलाएगा? तुझे क्या बाद में बोलो। अरे हम जब हम देखेंगे, जब आपने यहाँ तीर छोड़ा खुद की सोच, तब मारा दूसरा। हमने पहले नहीं मारा, पहले आपने मारा फिर हमने छोड़ा। देखो, सबको अपना अपना खेल खेलना है ना? खेल खेलो, अच्छी बात। हमें सिर्फ चिप्स All खाना is है। fair in love and war। सुना है ना? आ गए आओ। भाई, इंतहा हो गई इंतजार की। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द फेथ एंड बिलीव। सो मे बी हमारा काउंटर ऑफर शायद ये रहेगा कि 70 लाख 2.5%। किसको काउंटर ऑफर कर रहे हैं पहले ये बताइए। दोनों को कर रहे हो आप? दोनों। हमारा ऑफर अभी सिंपल है, इट्स नेगोशिएशन हम ज़्यादा करना नहीं चाहते। एक आधे % में ना आपको कुछ होगा ना हमारा होगा, बट जस्ट फॉर अ रिस्पेक्ट वी आर गिविंग यू एन ऑफर दैट विल कम डाउन टू 3% फॉर बोथ ऑफ अस टुगेदर। दैट्स व्हाट आई कैन से। मेहनत करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे। मेरा तो सिंपल है, 70 लाख 2.75%। अभी 0.25% के लिए आप पावर ऑफ 2 रिजेक्ट मत कीजिए। आपको ऑफर देने में इतना तेल निकाल दिया इन्होंने, बाद में देखिए क्या होता है आपको। तेल निकालना है तो चिप्स से निकालिए। तेल निकालना है तो आप पर्सनालिटी को गेज कर लीजिए, मेरे और अमन के वर्सेस इनके। बातों पे मत जाइए। बिजनेस आपका है, मैं आपको कुछ पिच नहीं मार रहा बस, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ट्रेड चैनल को कैसे ब्रेक इन करना है, जो आपको चाहिए। आपको ब्रांड चाहिए ही नहीं, आपको भी पता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ,
आप एक 2EM के CEO को इनके थ्रू ले रहे हो, जिस तरह बोल रहे हैं ना उसी की तरफ से खा रहे हैं। आपको डिसाइड करना है। एक सेकंड, इनके हिसाब से चले, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो आगे मुफ्त की खा रहे हैं। बढ़िया। आपको कौन सा ऑफर चाहिए, दिल से पूछ के जल्दी डिसीजन लीजिए। नमिता, दिल से शायद नहीं पूछूंगा, दिमाग से पूछूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्नीर अगर हम 2.5% पे ये डील कर सकते हैं तो वी कैन शेक हैंड्स एंड मूव अहेड। 0.25% से शायद आपको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन इट विल हेल्प मी गो बैक एंड बिल्ड अ सॉलिड केस एंड मेक माय करंट इन्वेस्टर्स हैप्पी एज वेल। मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं बैठा। मैं किसी इन्वेस्टर को भी खुश करने नहीं बैठा, मैं आपका धंधा बनाने के लिए बैठा हूँ। मेरे को लगता है कि आपको भी इन्वेस्टर को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फेयर ऑफर है, 2.75%। इनके ऑफर से बेटर ऑफर दिया है। स्टैंड अलोन खड़ा हूँ, पहले से खड़ा हूँ, तो मेरा तो स्ट्रेट है। अभी आप बोलते हैं मैं चेक लिखता हूँ। Done. Let's close it. सही, थैंक यू सर। धंधा बनाओ आराम से। All the best, guys. Congratulations. Good luck. हार गए यार तुम, क्या हो गया? मार्केटिंग, ब्रांड दोनों पता है क्यों? ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। हार गए 0.25%। 25 के लिए हार गए यार। नहीं हारे, कमाल हो गया। कैसे लगेगा टीवी पे यार? कैसे लगेगा? हारे नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलो दिल को तसल्ली देने के लिए जो सही है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ, अपने दिल की बात सुनती हूँ और लाइफ में बड़े गोल्स रखती हूँ और फिर बड़ी मेहनत से पाने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम है नमिता थापर। मैं एमक्यू फार्मास्यूटिकल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ और सबसे बड़ी चीज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। What matters is not how you start, but how you finish. टीम हमारा H1 बहुत ही जबरदस्त था। H2 should be even more जबरदस्त। Fantastic. आज मेरे में जो भी एक एम्बिशन है, ड्राइव है, उसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी माँ को दूंगी। I got married at a very young age, got kids at a young age, but I was myself very ambitious. So what I couldn't achieve, I kept on telling my daughter should be one of those, stand on your own feet and earn your own money. That was very important for me. मेरे पापा मेरे हीरो हैं और ये जो मुझ में एक जुनून है, एक कुछ कर दिखाने का जोश है, ये सब कुछ उनको देख के सीखा है मैंने। भरोसा और इज्जत कमानी पड़ती है, लेकिन उसका भी एक अलग मजा होता है और मुझे तो एक ही तरीका आता है लोगों को चुप कराना। मेहनत करो और वो नंबर्स लाओ। ये मेरी बीवी जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है, घर पे भी और काम पे भी। तो इधर भी सबको अपने उंगलियों पे घुमाती हैं। जब भी वो रहती है एनर्जी रहता है घर में, अच्छा लगता है वो घर पे भी। मेरे शार्क टैंक का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम शार्क टैंक के जरिए भारत के सारे निवासियों को कहना चाहेंगे कि आप ढेर सारे सपने देखिए और अपनी हिम्मत और साहस बनाए रखिए, क्योंकि वो शेर है ना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं।
नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम गुरनंदन सिंह है एंड आई एम फाउंडर ऑफ हेड एंड हार्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजविंदर कौर है, मैं को फाउंडर हूँ हेड एंड हार्ट से। नमस्कार, मेरा नाम महक है और मेरा नाम चहक है। शार्क्स, वी आर द सिंह फैमिली। आज हम यहाँ पर 50 लाख का रिस्क 5% स्टेक्स का ऑफर आपके सामने लेके आए हैं। शार्क्स, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिक दिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? Yes, sir. महक, चेक। I would request Vinita ji, please come and blindfold Mahak and Chehak. There's a blindfold there. इनको गायब तो नहीं कर दोगे आप? आप यही चाहते हो ना? कर दो, इन्वेस्टमेंट कंफर्म। आपको दिख तो नहीं रहा ये कितना है? She can tell. एक्चुअली उन्होंने कॉटन लगाया हुआ है तो बिल्कुल कुछ दिखने का स्कोप नहीं है। Sharks, are you comfortable with them? Yes. Yes, sir. Okay, so Shark Tank टीम ने इस फिश बाउल के अंदर कुछ आइटम्स रखे हैं। अच्छा। So they'll identify the items with a scientific magic, which I'll tell you what it is. Okay, start Mahak. Okay, check. You can take the item. Otherwise. ये Yes, Mahak. ओके, सो ये प्लास्टिक का कुछ है एंड ग्रीन कलर का है ये इधर से। कमाल है। अरे वाह। Yes, Chehak. रेड कलर की थ्रेड है। Okay. और आपने देखा चेहक ने अपने सिर्फ सिर पे रब किया उसको। She didn't even take to the nose. ओके, ये ब्लू कलर का ग्लू स्टिक है एंड यहाँ पे ऊपर येलो कैप है ग्लू स्टिक का एंड यहाँ पे भी येलो है। कमाल है यार, कमाल है भाई। क्या कर रहे हो तुम? Yes, Chehak. पिंक कलर का कार्ड है। Okay. ये आपने वो बादशाह पिक्चर देखी, उसके वो चश्मे होते थे, वो सब देख लेता था। वैसा कुछ लग रहा है भाई। जादू टोना चल रहा है। चमत्कार। ओके, ये रेड रिबन है एक। Yes. ब्लैक एंड रेड कलर का बॉक्स है। Okay. तो आप नहीं बता पाते हो तो क्या पिटाई होती है? ऐसा भी हुआ ही नहीं कि ये नहीं बता पाए। Okay, Sharks, I'm sure कि आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है ये कैसे है। Can I request you to give your belongings, anything you have, so that they can identify that also. ये मुश्किल चीज है। यार आप बिल्कुल नहीं। एक काम करो, अमन को ही डाल दो उसके अंदर। Thank you. Thank you. गोली पड़ी है। Yeah. Thank you. Thank you, sir. Wow. क्या बात है, ये तो मतलब सही मिल गई है। आप देखो इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, मिल गया आपको हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। मैं एक पहले आइटम पकड़ाता हूँ। ओके, Yes, Mahak. दिस इज कॉफ्सिल्स का, लाइक गला खराब होने के जो खाते हैं। जी बहुत ब्रिलियंट। पिंक कलर का रोज है। करेक्ट। Okay. वाह। Okay. ये चेक आप पकड़ो। ये आप नहीं गेस कर पाई। Yes, check. वाइट कलर के वायरलेस ईयरफोन्स। Okay. Yes, Mahak. तो ये स्टीविया के दो अलग अलग है, एक सैशे स्टीविया का और एक स्टीविया की बॉक्स है। वेल डन, गुड। इनको ये नाम भी पता रह गया। वाह, ये क्या हो रहा है भाई? 500 रुपीस का नोट है। ओह माय गॉड। सीरियल नंबर पढ़ सकते हो इसका? सीरियल नंबर पढ़ दो। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। अगर ये हो गया तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ चुल्लू भर पानी में डूबने? हाँ, नहीं हो पाएगा ये। 87 Okay. 8784 Okay. 878407 878407 she said. Sir, कमाल। can you read the serial number please? 878407. Oh my God! वाह! हम थोड़ा This was very बेताब हो रहे हैं impressive. समझने के लिए कि आपने I'll just tell you, sir. ये कैसे किया यार। जादू ये टोना। स्टीविया वाला तो बहुत ये जादू नहीं, ये चमत्कार है। Yeah. थैंक यू। शार्क से बिल्कुल जादू नहीं है।
ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। महक चहक फैबुलस जॉब। Thank you, ma'am. बहुत इम्प्रेसिव है आप दोनों। आप जाने से पहले मेरा एक सवाल है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को स्पेसिफिकली क्या क्या फायदा हुआ है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, व्हेन आई वाज हर एज मेरा आर्ट जो था इट वाज वेरी बैड, इट वाज पैथेटिक। मेरे को आर्ट बनाने में बहुत मज़ा आता था, पर देख के रोना आ जाता था कि क्या बनाया है मैंने। मेरा भी यही हाल है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कमीशन बेसिस पे पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ। वाओ, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यस। और आपको क्या बेनिफिट हुई? कंसंट्रेशन में मेरा हुआ है, मैं लाइक पढ़ नहीं पाती थी बैठ के, लाइक बार बार डिस्ट्रैक्ट होती थी, बट ये मेमोरी वाला जो है वो यूज़ करके अब हो जाते हैं। थैंक यू। वेरी वेल डन गर्ल, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो शाक, आपने जो भी डेमो देखा, विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं यार, ये बिल्कुल जादू नहीं है, इट्स अ जापानीज साइंटिफिक टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। और हमारी जो कंपनी है हेड एंड हार्ट, ये यही टेक्निक की ट्रेनिंग्स करवाती है। 5000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हम ट्रेन कर चुके हैं कोविड से पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग में, और कोविड के दौरान 27 अप्रैल 2020 को हमने पहला अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया था आफ्टर रिसर्च ऑन ऑनलाइन। और 1100 बच्चे 7 कंट्रीज से हमें ऑनलाइन से आए बिना कोई स्पेशल मार्केटिंग किए। वाओ, अभी तक शॉक में हम। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। आपने ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, मतलब आइडिया आपको कहाँ से आया? आई वॉज इन कॉर्पोरेट फॉर 23 ईयर्स। मैंने ये एक्चुअली मलेशिया में फर्स्ट टाइम देखा था, एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में ये प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। राजविंदर एजुकेशनिस्ट है, तो मैंने इनसे डिस्कस किया, मैंने कहा बच्चों को ये कराना ही कराना है। उन्होंने बोला कि आप हमें क्यों वहाँ ले जाके जाना चाहते हो 1 महीने के लिए, आप ट्रेनर को यहाँ बुला लो और भी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ करा देंगे। तो हमने अपना पहला पायलट किया था दिल्ली के अंदर 2014 में। वहाँ पर हमने 15 बच्चों का ये बैच किया था और उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट्स थे। तो राजविंदर ने बोला, वैसे आप हमेशा बोलते रहते हो कि कब तक नौकरी करूँगा, अपना खुद का कुछ करना है, दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? वाओ, अब मैं समझ गया कि एक ये टेक्निक है, कुछ कंट्री में चल रही है, आपने उसको अपने बच्चों पे लगा दिया, बट इसमें टैंजिबल आउटकम क्या है? हम जिम जाने की बात करते हैं, प्रोटीन डाइट खाने की बात करते हैं, मसल स्टोन करने की बात करते हैं, पर ब्रेन की कैपेबिलिटी को कैसे इन्हांस करें, उससे परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस हो, वो हम सोचते नहीं हैं, राइट? तो ये जो प्रोग्राम है, ये ब्रेन की कैपेबिलिटीज को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने हमारा करिकुलम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें ये क्लास 9 to 12 एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव हो चुका है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। बट आप मेरे को ये पैसे बताओ, कैसे बनाएंगे इससे? हाँ, देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज मॉडल को लॉन्च किया, तो मैं 5 लाख रुपए लेता था फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करने के लिए, और ट्रेनर को ट्रेन करने के बाद 30% रॉयल्टी मेरे पास आती थी। तो 1 साल का रेवेन्यू कितना है? तो लगभग लास्ट ईयर हमने 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू किया। गुरुनंदन जी, मेरे को इसमें एक चीज समझ नहीं आई। स्कूलिंग का एक बिजनेस है, आप जो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कोई क्यों पैसे देगा? मैं ये कोई कोर्स तो है नहीं। बिल्कुल कोर्स है सर, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने अगर इसको अप्रूव किया तो उसके अंदर कोई मेरिट देखा होगा, तो उसके अंदर कोई मेरिट है, उन्होंने टेंजिबल देखा है। अब मेरे को बताइए, ये तो कोर्स में आ गया हिमाचल के में, बिल्कुल। तो आपको क्यों पैसे देगा? स्कूल भेजूंगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे बच्चे। सर, वो स्कूल को कौन, इस कोर्स को चलाएगा कौन? इस कोर्स को हम चलाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स आप चलाएंगे? हाँ, यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। यही तो नोटिफिकेशन है सर, आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, अगर आप इतनी क्वालिटी फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ाओगे, मेरिट लूंगा, मैं भी अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैंने बायजूस में जाके सेम चीज शुरू कर दी, तो डिफेंसिबिलिटी नहीं है? हाँ, अगर सीखेंगे, अगर मैं आपको ट्रेन करूंगा तो कोई भी कर सकता है, बट जो क्वालिटी सिस्टम प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बायजूस से अच्छी है, वो आपकी बायजूस और ये अपग्रेड और इन सबसे अच्छी है हमारे इस फील्ड में। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। Baiju is totally different from what we are doing. Baiju is focusing on their tutorials. Not yet. बायजूस या अपग्रेड इज नॉट फोकसिंग येट, बट बाद में फोकस कर सकते हैं, Maybe. अगर ये बढ़ गया तो। कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो गुरुनंदन जी, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। हाँ जी। आपसे बातों में कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ पे, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। अरे सर, तो मेरे को इसमें कुछ टैंजिबल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा गिमिकी लग रहा है। ये एक मैजिक ट्रिक की परफॉर्मेंस मेरे को निकल के आ रही है। नहीं सर, ऐसा मेरे नहीं को नहीं, आपकी कोई रिसर्च ड्रिवन एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो मैं इससे बाहर हूँ।
देखिए मैंने अपना फैसला बना लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन में इसको कैसे डिफेंड करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेटिटिव स्पेस बहुत है और हजारों करोड़ लग जाएंगे। तो इसलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मेरा भी यही व्यू है कि मेरे को जो प्रॉब्लम शुरू से ही लग रही है वो यही लग रही है, मैं ट्रेन द ट्रेनर करके ट्रेनर कैन स्टार्ट बिकमिंग द नेक्स्ट ट्रेनर। यही मेरे को प्रॉब्लम है और इसी के चक्कर में आई एम आउट। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आप एडटेक के बदले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अगर ज़्यादा फोकस करें, और जो हम सब पूछ रहे हैं कि शो अस द रिजल्ट्स, बिजनेस दिखाइए, वो कॉर्पोरेट से आपको इमीडिएट आएगा। बिकॉज एडटेक में क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम यू ट्रेन अ किड टिल यू सी द रिजल्ट्स, वो 12 साल का प्रोजेक्ट हो गया है। कॉर्पोरेट में आपने आज किया, 3-4 महीने में आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स माय फीडबैक, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई एम आउट। मनिंदर जी, मैं भी आउट हूँ। एज ऑफ नाउ वो क्लैरिटी ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी शाक गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम है पांडुरंग और मैं इनकी धर्मपत्नी वैशाली। हम बारामती महाराष्ट्र से आए हैं। शाक्स, क्या हुआ कि आप हमारे गांव नहीं आ सके? हम गांव के ट्रेडिशंस और कल्चर्स आपके लिए लेके आए हैं। वाह, हमारा नेता कैसा हो, अर्शनी ग्रोवर जैसा। थैंक यू। हमें भी टोपी पहनाएंगे। मैं हाथ में दे आपने अक्सर ये देखा होगा, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, सही बात। और तो और एक पॉलिटिशियन का बेटा भी नेता बनना चाहता है। कभी आपने ये सोचा है कि किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? किसान का जीवन कोई आसान नहीं हो। कभी बारिश की प्रॉब्लम, कभी सूखे की प्रॉब्लम, कभी फैसिलिटीज ना होने की प्रॉब्लम। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। पिताजी हमेशा बोलते थे कि इसमें कुछ बदलाव ला सके। 12 साल पुणे में काम करने के बाद हम गांव वापस आए और 2003 में मैंने और वैशाली ने शुरू किया कृषि पे आधारित पर्यटन, एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म के माध्यम से जब शहर का पर्यटक टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो गांव देखते हैं, गांव का कल्चर देखते हैं, 2 दिन यहाँ पे किसान के जैसा रहते हैं। खेलना कूदना, गाय का दूध निकालना, बावड़े में नहाना, खेत में थोड़ा काम करना। हमारे जो टूरिस्ट लोग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि आप ये नेचुरल पत्थर ढूंढ के लेके आओ, फिर हम उन्हें यहाँ पे पेंट ब्रश वगैरह सब देते हैं और उनको ऐसे पेंट करके सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। और इसी माध्यम से शहर में रहने वाले जो टूरिस्ट हैं वो गांव के मिट्टी से जुड़ जाते हैं, एक बचपन लौट आता है उनका। देखते देखते महाराष्ट्र में आज 600 किसान हमारे साथ जुड़े हैं। जो 600 किसानों को 2018-19 में 7 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है और 53 करोड़ रुपए का इनकम इनको प्राप्त हुआ है। आज हम यहाँ 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसके बदले 5% इक्विटी आपको देना चाहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान में 15 करोड़ फार्मर हैं। 1% भी अगर फार्मर उसमें जुड़ जाता है तो कम से कम 15 लाख आज फार्म हो सकते हैं। और पिछले साल 23 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक टूरिज्म किया है, उसमें से 1% भी अगर हमारे साथ बुकिंग आता है तो आप सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम ये इन्वेस्टमेंट इसलिए चाहते हैं ताकि किसान का भी बेटा बोले मैं भी किसान बनना चाहता हूँ और गाँव में रह के शहर में नहीं आना चाहता हूँ।
धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात। पांडुरंग आणि वैशाली, तर मला तुमची पिच खूपच आवडली. धन्यवाद. आणि तुम्ही सांगतात ना लय भारी. आणि आय एम फ्रॉम पुणे, विच इज वेरी क्लोज टू बारामती. मैं एक माँ की तौर से बोल सकती हूँ कि ये आने वाली पीढ़ी को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि 80% इंडिया विलेजेस में रहते हैं, तो ये विलेज लाइफ होता क्या है. एग्जैक्टली. तो ये भी आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हो. बढ़िया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. मुझे जो यार दिलचस्पी हुई आपकी बात सुन के कि आपने कुछ 12 साल पुणे में काम किया जी, फिर गांव आ गए. तो क्या काम किया आपने, पहले तो ये बताएं. क्लब महिंद्रा हॉलिडेज का सेल्स मार्केटिंग में हम काम करते थे. वेरी गुड. तो एक बाजू में टूरिज्म का टेक्निकल नॉलेज और एक बाजू में हार्डकोर फार्मर वहाँ पे काम करता हो खेती में, इसीलिए उसका कॉम्बिनेशन करके एग्री टूरिज्म हमने लॉन्च किया. और आई एम द फादर ऑफ एग्री टूरिज्म. आई हैव रिसीव्ड नेशनल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. वाह, वेरी गुड. थैंक यू. आप कैसे पैसे बनाते हैं वो जरा आप एक्सप्लेन कीजिए. मैडम, जो भी फार्मर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, मॉड्यूल, स्टैंडर्ड क्वालिटीज, उनको सब देखना और एफिलिएट करना. तो एफिलिएशन से कंपनी को इनकम मिलता है और प्लस उनका जो सेंट्रलाइज बुकिंग होता है वहाँ से भी कंपनी को इनकम मिलता है. तो क्या इनकम था आपका लास्ट ईयर? लास्ट ईयर का हमारा इनकम था 79 लाख रुपीज. 80 लाख रुपए आपने कमाए. 80 लाख में अपने फार्म से कितने कमाए और कमीशन से कितना कमाए उससे? सर, उसमें से अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 लाख रुपए हमारा फार्म से है. आपके पास कैसे आते हैं लोग, कस्टमर कैसे आते हैं? सोशल मीडिया से और वर्ड ऑफ माउथ से ही ज्यादा अभी टूरिस्ट हमारे पास आते हैं. लास्ट ईयर मेरा फार्म में अगर देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज से लोग आए हैं. और हमारा फोकस इंटरनेशनल टूरिस्ट है ही नहीं, हमारा फोकस है डोमेस्टिक टूरिस्ट. आप अगर पुणे से मेरे फार्म में आते हैं, 2 दिन हमारे पास रहते हैं और जाते टाइम आपने मेरे से गेहूं खरीद लिया, राइस खरीद लिया, प्लस आपने हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट खरीद लिया, तो हमारा जो एक प्रॉब्लम है, किसान को प्राइस नहीं मिलता. तो अगर ये प्राइस मुझे मिलता है खेत में ही, गांव में ही, तो मैं क्यों शहर में मेरा कृषि माल लेके आओ बेचूं? हर फार्मर जी साल का कितना कमाता है ये काम से? अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 लाख रुपए के आसपास आता है. और उसके दूसरे काम से कितना आता है? खेती से कम आता है. बिकॉज अगर समझो फॉर एग्जांपल 5 एकड़ का खेती है, तो 5 एकड़ में से ज्यादा 2.5 लाख रुपया कमाता है. मतलब 5-10 गुना उसका इनकम बढ़ जाता है आपसे जुड़ने के बाद. जी सर. कमाल की बात. जी सर. तो अगर फार्मर का चल जाता है ये, तो वो अपना प्रॉपर्टी को आपके थ्रू क्यों डालेगा? वो मतलब ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट पे डाल के ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहेगा? किसान वैसा गद्दारी नहीं करते कि आप अगर समझो आपने कुछ सिखाया है आपको और आपने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, तो आई डोंट थिंक अगर आज 2002 से 2021 तक मेरे पास जुड़ रहे हैं लोग, तो इससे आगे उनको मैं आपको क्या मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ. बहुत अच्छा बिजनेस है और जो आप करना चाह रहे हैं, 15 लाख फार्मर्स को मिलाना चाह रहे हैं, उसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू जो दे रहे हैं उन फार्मर को, वो है आप उनको सिखा रहे हैं. पर उनको एक बार वो सीख मिल जाए तो फिर उनको चाहिए कस्टमर. अब कस्टमर के लिए वो आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि ये 600 बहुत लॉयल हैं, पर क्या 15 लाख इतने लॉयल फार्मर्स होंगे अगर उनको बिजनेस ना मिले? मैडम, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सहायता लेंगे और उसी लिए शायद इन्वेस्टमेंट हम मांगने आए हैं यहाँ पे. तो पांडुराम जी, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या है? जैसे मेरा मॉडल महाराष्ट्र में रिप्लिकेट किया, वैसा महाराष्ट्र का मॉडल मेरे को नेक्स्ट 33 स्टेट में रिप्लिकेट करना है. अब आप टीवी में आ गए हो, अब कोई राजस्थान में बैठा है, उसने सुन लिया आपकी बात, वो भी कर लेगा. अगर कोई नागालैंड में देख रहा है, उसने भी शुरू कर दिया, यूपी में शुरू कर, ऑलरेडी कर सकते ना. तो आप कैसे बचाओगे उसे? सर, वैसा तो अमेरिका, यूरोप में तो एग्री टूरिज्म इतना फुल फ्लेज चालू है, तो अभी तक तो 2002 से 21 साल तक तो बहुत सारे फार्मर किसान होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. महाराष्ट्र का अभी पॉलिसी, मतलब मैं 2002 से 2020 तक 18 साल गवर्नमेंट के पीछे था. अभी सितंबर 2020 में महाराष्ट्र का एग्री टूरिज्म पॉलिसी हो गया है, पब्लिश हो गया मतलब. और इसका श्रेय आपको जाता है? सर, मैं आई एम द ड्राफ्टेड द पॉलिसी फॉर. वेरी गुड, वेरी गुड. एक अप्लॉज. बड़ी खुशी हुई. पांडुराम जी, ये मेरे को तो ये लगता है इसमें आपको टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं चाहिए. आपको बेसिकली जो चाहिए एक बुकिंग साइट चाहिए. जैसे आप मेक माई ट्रिप या किसी यात्रा, इनके साथ टाई अप करके एग्री टूरिज्म ये भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे फंड्स वगैरह होते हैं. बिजनेस करने के लिए एक जज्बा और पैशन जो है वो आप में है, वो पैशन और जज्बा मेरे अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है.
तो इसीलिए मैं अभी इस टाइम के लिए इस से आउट हूँ। आप फादर ऑफ एग्री टूरिज्म इन इंडिया हैं, आपका बहुत नाम है। अगर आप अपना कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन चालू करें जहां आप फार्म्स को सर्टिफाई करें, तो मुझे लगता है काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं, बट मेरे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, तो इस रीजन के लिए आई एम ऑल्सो। आपको पैसों की जरूरत नहीं है। 80 लाख रुपए पिछले साल आपने कमाए, ये कोई छोटी रकम नहीं। 1-2 लोगों को साथ लेके आगे बढ़ोगे तेजी के साथ, तो ये डबल भी हो सकता है। इन्वेस्टर जो 50 लाख डालेगा वो तो 5 करोड़ चाहेगा, तो वो दलदला है। तो इस कारण से आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, एक डिमांड है, एक सप्लाई है। आप दोनों चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और अभी आपका जो एफर्ट लग रहा है, मेरे को वो लग रहा है डिमांड पे ज्यादा लग रहा है आपका। तो आपको अपना मॉडल चेंज करना पड़ेगा, आपको सप्लाई स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं इससे आउट हूँ। पांडुरंग जी और वैशाली जी, इस शो में एक अच्छी सीख है बहुत सारे फाउंडर्स के लिए। हर एक फाउंडर को फंड्स और इन्वेस्टर के झंझट की और टू टेक्नोलॉजी, ये थोड़े बज वर्ड्स हो गए, यू नो, लाइक ग्लैमरस वर्ड्स हो गए। और उन्हें सचमुच सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे बिजनेस को ये 2 चीजों की आवश्यकता सचमुच में है कि हम ऐसे ही इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। आप सोचिए आपके बिजनेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है जी। और इस वजह से मैं भी आउट हूँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बड़ा अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर।